Hey everyone, welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. आप सबको मेरा सलाम। अच्छा जी, आज की मॉर्निंग ज़रा रूटीन से हटकर जल्दी हो गई थी क्योंकि सैर करके नॉर्मली सो जाते हैं, बट आज मेरी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट थी, सो आई वेंट देयर। इट वाज अ नॉर्मल जनरल चेकअप। वापसी पे आके आई वेंट फॉर वॉक, क्योंकि जी जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, जिन्हें वजी मर्ज़ी उठो, पर वॉक नीचे छड़नी हो। खैर एनीवेज, अब तो सोशल मीडिया खोलो तो जी ईद की तैयारियां और इंस्टाग्राम भरा हुआ है फर्शी शलवार और न्यू ट्रेंड से। यहाँ पे आके यकीन जाने इस चीज़ से तो सुकून हो गया है। ना तो नए ट्रेंड का रौला, ना ईद ते की पाना ते एक ही करना फलांगनू की वखाना ऐसे कोई रौले नहीं है। अच्छा, एक चीज़ के यहाँ पे आके पता चलता है कि वो एक फ़ज़ूल की हेक्टिक और हैसल है, ये कपड़ा दिखावा। एनीवेज़, घर में मैंने सिमटाई की, सफाई वगैरह की, एंड देन क्लीनिंग करने के बाद आज मैंने डिश वॉशर को बड़ा डीप क्लीन करना था, उसको साफ़ करना था। सो वो चीज़ मुकम्मल की। एक्चुअली बेसिकली वो लोग जो डिश वॉशर यूज़ करते हैं उनके लिए एक टिप है कि हर सेकंड वॉश में आप उसका जो ड्रेनेज है और जो क्लीन वाटर वाला टैंक है उसको ज़रूर क्लीन किया करें, क्योंकि उससे फिर आपकी कंटेमिनेशन से आपका जो वाटर है वो बच जाता है। खैर, अपने स्पाइस रैक सेट किए एंड आई हैड फ्यू थिंग्स टू डू। एक्चुअली ये है कि आज मेरी इफ्तार से आज़ादी है मुझे कम्प्लीटली, बिकॉज़ हम अपनी बाजी की तरफ जा रहे हैं। लाइक माई यंग एल्डर सिस्टर इज़ हियर टू, सो उन्होंने इफ्तार रखा हुआ है। जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है हम एक दूसरे की तरफ ही होते हैं, मेजरली हम ज़्यादा उनकी तरफ होते हैं। परदेश में रहने के बावजूद परदेश जब आपको महसूस ना हो ना, तो उससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। सो आई एम ब्लेस्ड, आई एम वन ऑफ दोस्त जिनके अपने यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा जी, इसके बाद आई हैड टू गो टू लाइब्रेरी। मुझे कुछ बुक्स रिटर्न करनी थी। ट्रस्ट मी, इफ़ यू गाइज आर न्यू टू स्वेरिया और स्वीडन, लाइब्रेरी इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। आप बुक्स ले सकते हो। आप मतलब मैं कहती हूँ भाई, क्या तारीफ़, मैं कितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। 99% आपका लिटरेसी रेट हो और आपने बुक्स के साथ इतनी हार्मनी पैदा की हो, तो और अब क्या ही रह जाता है। अच्छा जी, बुक्स तो वापस कर दी। पहले तो लाइब्रेरी पहुंच जाएं फिर बुक्स भी वापस करते हैं। अच्छा, ये एक स्टोर है, यहाँ से मैंने एक ट्रे पिक करनी थी, बिकॉज़ इस स्टोर में हर चीज़ हैंड क्राफ्टेड होती है। सो ट्रस्ट मी, जो हैंड क्राफ्टेड चीज़ें हैं ना इधर, वो बहुत महंगी हैं रादर देन द अदर थिंग्स। एनीवेज, हेडेड टुवर्ड द लाइब्रेरी। एक्चुअली लाइब्रेरी में ना बेसिकली एक एंटर होती है, एक कैफ़े आता है, और जब भी मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैं उस कैफ़े में ना बैठी हूँ या मैंने कोई चीज़ टेस्ट ना की हो। इतनी खूबसूरत डिज़र्ट्स की खुशबू आती है वहाँ पे कि आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। एंड टुडे ऑब्वियसली आई वाज फास्टिंग, तो मेरा तो बस ये हुआ कि एंटर होते ही मैंने तो बस एक दौड़ लगा दी कि इससे पहले खुदा ना खास्ता शैतान कहीं कहे हावी हो जाए, तो हम भाग के बस जो काम करने आए हैं वही काम कर लें। सो आई वेंट अप, आई रिटर्न द बुक्स, और एक्चुअली आई वांट to make a complete vlog on the library, on the sections and how you can borrow the books. Basically ये आपका जो यहाँ का पर्सनल आईडी का नंबर होता है वो आप यूज़ करते हो to borrow the books, and आप रजिस्टर हो जाते हो इनके सिस्टम में। सो आप एक ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम होता है जिसमें आप बुक्स ला सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सो आज तो मैंने इनका ये किड सेक्शन भी एक्सप्लोर किया। इट वाज टू गुड टू बी ऑनेस्ट। सो दोज पीपल हु आर हैविंग किड्स, उनके लिए तो एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि वो इफ़ दे आर न्यू टू स्वीडन दे कैन कम टू लाइब्रेरी इफ़ दे गेट देयर पर्सनल आईडी नंबर, तो वो यहाँ से बुक्स बोरो कर सकते हैं ताकि वो ख़ुद भी पढ़ें और अपने बच्चों के लिए भी एक एक्टिव जो लर्निंग है उसको कंटिन्यू रख सकें।
एनीवेज लेट्स मूव बैक. घर चलते हैं एंड देन आई विल डू व्हाट फ्यू थिंग्स आई हैव टू डू. और यू नो आई वांटेड टू मेक डिज़र्ट बट लेट्स सी कि खैर घर पहुँचे तो आई मेड कबाब्स एंड देन ट्रैश वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था. एंड तो आई डिसाइडेड कि अब चलें जी ट्रैश बैंक आते हैं. अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ है कि आपकी जो ट्रैश बिन्स है ना वो सॉर्टेड है. सो आपको ट्रैश को भी सॉर्टेड वे में ही उसको फेंकना होता है. यानी कि पेपर के लिए सेपरेट है, प्लास्टिक के लिए सेपरेट, फूड के लिए सेपरेट. तो आपको क्या करना होता है कि अपने घर से ही आप डिफरेंट पैक्स बनाते हो एंड देन यू थ्रो इन द रेलिवेंट डस्टबिन. ग्लास के लिए भी डिफरेंट है. बाकी जितनी भी सारी मतलब सॉर्टिंग हुई हुई है. कंपोस्ट जिसको एक मोटोफॉल है, रेस्टोफॉल है जिसमें सारा कुछ जाता है. सो बेसिकली अगर थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हो ना, अगर आपने सॉर्टिंग ठीक से ना की हो तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है. यानी कि आपको फ़ाइन पे करना होता है. एक क्वेश्चन मुझे वाया ईमेल रिसीव हुआ था कि जी स्वीडन का जो वीज़ा है उसमें इतना डिले क्यों आ रहा है, मतलब वीज़ा प्रोसेस में. वीज़ा प्रोसेस में बेसिकली जो एक चीज़ ऐड हुई है वो सिटीज़नशिप देना में डिले, या फिर वीज़ा को अप्रूवल में जो डिले आ रहा है उसमें सिर्फ यही है कि वो लोग जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं या आ रहे हैं जिस भी कंट्री से, उस कंट्री की सिचुएशन क्या है. इधर तो अगर वहाँ पे वॉर सिचुएशन है तो उनकी एक मुकम्मल तरीके से सिक्योरिटी चेक होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल इराक़, शाम, सोमालिया, और वो लोग जो यहाँ पे ज़ाइलम सीख कर लेते हैं और थिंग्स लाइक दैट. तो उसमें ये लोग सिक्योरिटी चेक को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं. ठीक है. अदरवाइज़ आपका वही ड्यूरेशन है जो रिक्वायर्ड होता है. जब तक आपकी स्क्रूटनी चल रही होती है, सिक्योरिटी चेक हो रहा होता है, ये उतना ही टाइम ले रहा है. जो कि मैंने पहले भी अपने व्लॉग में बताया था कि ऑलमोस्ट 19 to 21 मंथ्स के अंदर आपका जो प्रोसेस है, अगर आप स्पाउस की बात करें या आप दूसरे अपने किसी वीज़ा प्रोसेस की बात करें, तो विद इन 1.5 ईयर और विद इन 2 ईयर आपको इसका रिस्पॉन्स आ जाता है. सो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.